अयोग्य आदमी गलत उपयोग कर सकता है ना। तो शंकर जी ने सोचा कि ये जो ऐसे प्रयोग हैं ये किसी गलत आदमी पर ना लग जाएं, इसलिए इन सब मंत्रों को कीलित कर दिया। कीलित यानी ताला देना। क्या कर दिया? ताला देना। ताला दे दिया मंत्रों का। अभी कोई चीज को अंदर रख के ताला दे दिया, भाई कब मिलेगा? तब चाबी मिलेगी। तो मंत्र शास्त्रों में इसको उत्कीलन कहते हैं। अच्छे से समझ लो, क्या कहते हैं? उत्कीलन। उत्कीलन यानी जो ताला दिया हुआ वस्तु है उसको खोलना। हर एक ताले की एक चाबी होती है, तो हर एक मंत्र का एक उत्कीलन मंत्र होता है। क्या होता है? उत्कीलन मंत्र। तो आपको उत्कीलन मंत्र पता है? पद्मावती का उत्कीलन मंत्र क्या है? भैरव जी का उत्कीलन। इसलिए सुबह मैंने बोला कि भाई तुम्हारी पूजा मंत्र सब में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, तो आप समझे कि क्यों होगी। मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास उत्कीलन मंत्र नहीं है। क्या नहीं है? उत्कीलन मंत्र। तो शंकर जी के पास देवता ऋषि मुनि सब गए कि प्रभु अच्छे व्यक्ति भी इसमें फंस गए हैं, जो अयोग्य हैं उनसे तो रक्षा हो गई मंत्र की, लेकिन जो करना चाहते हैं, सच में कोई भला करना चाहते हैं, इन मंत्रों में ऐसे मंत्र भी है। देखो जैन धर्म में एक मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त। ऐसे बोलते ही रहोगे तो इतना धन उत्पन्न होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं। क्या मंत्र है? ये वृद्धि का मंत्र है, शास्त्रों में दिया। ये उत्पत्ति करने वाला मंत्र। ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ऐसे बोलता रहता है। तो शासन देवताओं के कृपा से उस जगह में धन का ढिगला होने लगता है। क्या होता है? ढिगला। ढिगला। किसको ढिगला करना है? हम सभी को जगत गुरु भगवान। हाँ, यही ढिगला करो। ले जाने का ढिगला भी करो थोड़ा। जी भगवान। जो जाओ उस समय ले जाएं, हाँ, उसका भी ढिगला करो। जी भगवान। हम टेलर से लड़ने जाते हैं, जो लंगोट सीने दिया उसमें तुमने सिलाई बराबर नहीं की, लंगोट की सिलाई में साइड में डोरा सही नहीं लगा है, स्टिचिंग सही नहीं लगा, हमको पता तक नहीं चलता है कि इतना लड़ाई करके जो कर्म बांध रहे हैं वो अलग, जिस लंगोट की इतनी झगड़ा कर रहे हैं वो लंगोट भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। दूसरा तो साथ आवे जो आवे, लेकिन ये लंगोट भी साथ आने वाला नहीं जिसकी झगड़ा कर रहे है ना मेरे बच्चों। अब देखिए भगवान ने इन देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर, मनुष्यों पर प्रसन्न होकर बोला चलो मैं 3 दिन तुम लोगों के लिए छूट देता हूं। उन 3 दिनों में तुम कुछ भी अनजाने में भी चालू करोगे तो उसका उस दिन से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। पूजा हो, ध्यान हो, मंत्र जप हो या योग साधना, ध्यान, योग, मंत्र, पूजा, चारों के लिए 3 दिन छुट्टा कर दिया। क्या दिन? एक काल रात्रि। क्या दिन? काल रात्रि। बताओ काल रात्रि कौन होती है? देवी। दिवाली की रात। कौन सी रात? दिवाली की रात। दिवाली की रात बहुत बड़ी काल रात्रि रात है। उस दिन आप जो भी सात्विक राजसिक जप करते हो, जो भी जप करते हो, दिवाली के रात में जप करोगे तो जिस मंत्रों का आपको उत्कीलन मंत्र पता भी नहीं है, दिवाली के रात में बिना कोई उत्कीलनी मंत्र उत्कीलित हो जाती है। ये दिवाली की रात उस दिन करना ही करना। उस दिन क्या करना? मंत्र जाप। दूसरा दिन शिवरात्रि। क्या दिन? शिवरात्रि। शिवरात्रि यानी कोई एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष का रात नहीं है। उस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के सहस्रार चक्र में उतर के नीचे जाने लगता है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता है। वो दिन शिवरात्रि। उस दिन भी जाप करो, निश्चित आपका जप सफल होने वाला है। कोई भी जाप, उसका उत्कीलन नहीं है। एक काल रात्रि, एक शिवरात्रि, तीसरी है महारात्रि। क्या रात्रि है? महारात्रि। कब है वो महारात्रि? होली की रात ही वो महारात्रि है। और महारात्रि कब है? होली की रात। हमने हमारे त्योहार और पर्वों को जितना महत्व देना चाहिए, जितना उसको
मुख्यता देनी चाहिए उतना नहीं दिया। होली आने कुछ करते रहे, दिवाली आने कुछ खाजा बनाते ही बैठे रहे, भाई दिवाली में खाजा गुंजा बना ही दिया। बहन से मिले कि भाई खाजा बना दिया, गुंजा बना दिया। ये खाजा गुंजा में तात्पर्य अलग है। हम सोचते हैं कि दिवाली में खाजा बनाना, बहनों आप तो यही तो करती हो, क्या करती हो? हाँ, खाजा गुंजा ये दिखने वाली चीजों की नहीं। खाजा यानी क्या? जिसको आप घी में डालते हो, जब तक वो कच्चा है वो क्या करता है? नीचे जा जाके डूबता है। जब वो खाजा अच्छे से सिक जाता है, ऊपर तिरने लगता है कि नहीं? तो परमात्मा को कहना है कि प्रभु जब तक मैं अज्ञानी हूँ, संसार के सुख दुख में तिर के ऊपर नीचे होता रहता हूँ, और जब मुझ में ज्ञान आ जाता है, सुख दुख से परे होके तिरता रहता हूँ। अपने आप ये खाजा है। बोलिए जगत गुरु सुख भगवान दुख से आगे होके तिरता रहता हूँ, वही खाजा है। बहनों, तुम जो बनाती हो मेरी बच्चियों, ये खाजा नहीं। खाजा वो है, सुख आए कोई भी दुख आए, किसी भी परिस्थिति में उसमें डूब डूब के उछल कूद न करें। खाजा कच्चा है जब तक क्या करता है बेटा? हाँ, और जब अच्छे से वो पक जाता है तो और कूदना करता है। तो जिस दिन आप दुख सुख से कूदना बंद कर दोगे, दुख में ज्यादा फूलोगे नहीं न, सुख में ज्यादा सुखोगे नहीं न, ये सब जब नहीं करोगे तो समझना कि तुम दिवाली के खाजे हो, तुम हो चुके हो, पूरे हो गए हो, परिपूर्ण हो गए। क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। गुंजा क्या? देखो, एक अच्छे से आटे को बना के उसमें करेले जैसे कड़वी चीजें भर दें, खूब कड़वी चीजें, एकदम मुंह में नहीं रख सके ऐसे कड़वी चीजें भर दें, उसी को गुंजा कहते हैं। सही है? तो क्या चीजें भरें? हाँ, अगर इसको राक्षस खाएं तो कैसा लगेगा उसको? हाँ, मनुष्य खाएं तो, कौवों को दें तो, मीठा, कुत्तों को दें तो, मीठा, गायों को दें तो, मीठा। तो सामने कैसा भी आदमी आए, दुश्मन हो, शत्रु हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हमारे अंदर से उसके लिए मिठासी निकले, वो गुंजा दिवाली की है। तो वो कैसा भी आदमी आए, गुंजा देख खाने वाले के हिसाब से स्वाद बदलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। तो सामने वाले के लिए अपना गुण न बदले, ऐसा अंदर मसाला भर के बैठ जाए, स्वयं के शरीर के अंदर के हृदय के स्थान में मीठा मसाला भर के रखे, ये गुंजा दिवाली का गुंजा है। लेकिन हम कौन से गुंजे को कर रहे हैं मेरे भाई, बता? हाँ, तो ये त्योहारों का हमने पूरा एक प्रकार से विकृति कर दी। क्या कर दी? विकृति। कैसा गुंजा देखो, हम ही कहते हैं ना, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। कौन पिएगा? किस्मत वाला। तो ये गुंजा भी आप कड़वे करेले का बनाते हो कि खोपरा, गुड़, खसखस, इलायची या शक्कर सब डाल के बनाते हो? सब डाल के। तो वो गुंजा किस काम का जो खाएं तो 2.5 घंटे में बाहर निकल जाएं? वो हृदय का प्यार का मिठास वाला गुंजा बनाइए, जो कभी मिठास खत्म ना हो और जिंदगी भर लोगों को उस प्रेम का, आनंद का स्वाद महसूस होता रहे। जय जय गुरुदेव।